कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पिछले 22 दिनों से जारी है। किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तमाम कोशिशें जारी की हुई हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए समझाने की कोशिश की है कि नए कृषि कानूनों से कैसे और किस तरह उन्हें फायदा होगा। तोमर ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और किसानों का भ्रम दूर करने की पूरी कोशिश की है। दरअसल सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों के बावजूद अभी कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इधर किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है, इसलिए इस बार खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोर्चा संभालते हुए किसानों को ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में तोमर ने किसानों को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि नए कृषि सुधारों से उनका ही फायदा होगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने इस 8 पन्नों के पत्र में किन किन बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया है। एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है और एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि एमएसपी सिस्टम बदस्तूर जारी रहेगा और जारी है। एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है। किसानों की जमीन खतरे में है। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार इस कानून में शामिल नहीं है। तीसरा जो सबसे अहम सवाल है कि किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर से जमीन हथिया सकते हैं, ये किसानों का सवाल है। इस पर सरकार ने कहा है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी होगी, किसानों की जमीन बिल्कुल सुरक्षित रखी जाएगी और उसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। चौथा पॉइंट इसमें उठाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा, ये सरकार ने इसमें जवाब दिया है। पांचवा जो सवाल है, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, ये सवाल उठता है। तो इस पर सरकार ने कहा कि किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्राइस रेट निर्धारित होगा उसको किसानों को भुगतान करना ही होगा हर हाल में। इसमें जो छठा पॉइंट है वो है किसान कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। तो इस पर भी सरकार ने कहा है कि किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये लेटर में अपने लिखा है। और इसमें जो 7वां सवाल है वो ये है कि पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई है। तो इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दे रखी है। कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तक हैं और इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि ये जायज़ ठहराने की कोशिश की है कृषि मंत्री ने। 8वां जो सवाल उठाया जा रहा है कि इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की गई किसी से। तो इस पर सरकार का कहना है कि 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ था, यानी एक लंबा समय था। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के एपीएमसी रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति और 2003 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति के बाद 2017 का मॉडल एपीएमसी एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इस कानून को मंजूरी दी गई है। तो कुल मिलाजुलाकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लेटर में ये बातें क्लियर की गई हैं कि किसी तरह से किसानों के खिलाफ नहीं है ये कानून और किसानों को इस पर किसी भी तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए।